आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठनात्मक तारीफ के पोस्ट पर अब कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दिग्विजय सिंह मामले में सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस नेता उनके इस बयान को कांग्रेस को कमजोर करार देने में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की सचिव और सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं? क्या दिग्विजय सिंह पार्टी आलाकमान पर किसी बात के लिए प्रेशर बना रहे हैं? क्या संघ की तारीफ कर कांग्रेस के संगठन को कमजोर बता रहे हैं दिग्विजय सिंह? या दिग्विजय सिंह ने अपने बयानों और अंदरूनी खींचतान से पार्टी को नुकसान पहुंचाया है? ये तमाम सवाल है। क्या अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुट गए हैं आप कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह? सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। संघ का सशक्त विजय, कांग्रेस का नया डिवीजन, दिग्विजय का बयान कांग्रेस में घमासान, दिग्विजय की सफाई काम नहीं आई। आरएसएस के संगठनात्मक क्षमता को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस में घमासान मचा दिया है। एक पोस्ट की वजह से दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के अंदर के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर सफाई भी दे दी है। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को अपनी विचारधारा मानने से इनकार किया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को उनकी सफाई भी रास नहीं आ रही है। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस की सचिव निधि चतुर्वेदी ने उनके इस बयान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने इसे जानबूझकर दिया गया बयान बताया है। इस तरीके की पोस्ट करने का क्या मतलब है? दूसरा, ये पोस्ट इस समय पे करने का क्या मतलब था जब हमारे पार्टी का 140वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसके एक दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने ये पोस्ट डाला। इस पोस्ट को अगर उनको डालना भी था तो 2-3 दिन पहले आगे या पीछे भी की जा सकती थी, तो इसी दिन क्यों पोस्ट डाली गई? और आज जबकि जिस समय हमारी पार्टी बड़े बड़े इश्यूज उठा रही है, इस तरीके की पोस्ट करके दिग्विजय सिंह जी ने इस नैरेटिव को या आप कहें कि मीडिया का ध्यान भटकाने की अपनी तरफ कोशिश क्यों की? निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के बयान को पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला, कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने वाला बताया है। जो पोस्ट उन्होंने किया है आरएसएस और जनसंघ की तारीफ करते हुए, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत एक हो सकता है। इस तरीके से सार्वजनिक मंच पे इस तरीके की पोस्ट डालने से पार्टी के खिलाफ मैसेज जाता है। एक मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है, और दूसरा हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, उनको बड़ा हतोत्साहित करता है। निधि चतुर्वेदी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ पार्टी नेतृत्व से कार्रवाई की भी मांग की है। मेरे हिसाब से हमारी पार्टी के लिए एक पार्टी के खिलाफ जाना है और पार्टी का अपमान करना है। तो ये एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये पोस्ट लिखा है, और इस पे मैं चाहूंगी कि पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आरएसएस को लेकर किए गए पोस्ट को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर आइए दिखाते हैं कि किसने क्या कहा। आरएसएस से सीखने जैसा कुछ नहीं है, गोडसे की संस्था क्या सिखा सकती है? पवन खेड़ा। आरएसएस नफरत पर बना संगठन है और ये नफरत फैलाता है। नफरत से सीखने जैसा कुछ नहीं है। मरिक्कम टैगोर। राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में दिग्विजय सिंह से कहा, आप बदमाशी कर गए। अनुशासन सीखने में क्या बुराई है, और किसी भी पार्टी के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। शशि थरूर। दुश्मन की ताकत और अपनी कमजोरी का पता होना चाहिए। अलका लांबा। आइए अब आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या पोस्ट किया और क्या सफाई भी दी। क्योरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है।
किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का नेता व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। हालांकि बाद में इस पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने सफाई भी दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस, मोदी जी और उनकी नीतियों का घोर विरोधी हूँ। जो मुझे कहना था मैंने KWC की मीटिंग में कह दिया है। बता दें कि इससे पहले दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में कांग्रेस में संगठन को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी की तर्ज पर काम करने के लिए कहा था। कांग्रेस में पीएम की तारीफ मंजूर नहीं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के ऐसे कोई पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने पीएम की तारीफ की हो। इससे पहले जिन नेताओं ने पीएम के कामों की तारीफ की, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो सवाल है कि क्या दिग्विजय पर भी पार्टी कोई एक्शन लेगी? छतरपुर से राधे श्याम सोनी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूं। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश त्रिवेदी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही सचिन सक्सेना जी प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल प्रकाश त्रिवेदी जी मैं आपसे करना चाहूंगी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह एक पोस्ट करते हैं और उसके बाद उनकी मुसीबतें ऐसी बढ़ जाती हैं कि उन्हीं की पार्टी में तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता उनके दूर विरोधी जैसे दिखने लगते हैं, और दूसरी तरफ निधि चतुर्वेदी कहती हैं कि ये पार्टी के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है उन्हें हतोत्साहित करने जैसा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, दिग्विजय सिंह बहुत मंजे हुए राजनेता है और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने संगठन और सत्ता का पर्याप्त अनुभव लिया है और वो संगठन की कार्य पद्धति को भी समझते हैं, कैसे अपने कार्यों का विस्तार किया जाता है, कैसे अपने विचारधारा का विस्तार किया जाता है, कैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ा जाता है। और उन्होंने 1993 और 1998 में अपनी रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से कैसे दूर रखा, ये सब चीजों का अनुभव उनको है। उन्हीं अनुभव के आधार पर वो एक प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी का विस्तार देखते हैं तो वो इसको समझने की कोशिश करते होंगे कि ये जो विस्तार हुआ है वो शून्य से शिखर तक कैसे हुआ है। और ये आप एक कमोवा से देखेंगे कि जब ये विस्तार हो रहा था 1972 के बाद से, तब से दिग्विजय सिंह उसको लगातार नजर रखते हुए देखते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से आरएसएस ने अपना विस्तार मध्य प्रदेश में, देश में किया है, अपनी विचारधारा का विस्तार किया है और अपने अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से समाज में अपनी पैठ बनाई है। और वही पेट वोट बैंक के रूप में, वोट के रूप में उनके काम आती है। तो वो उनके बयान को अगर हम सकारात्मक तरीके से देखें तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ये सीख देना चाह रहे हैं। कांग्रेस की जो नई लीडरशिप है, प्रदेश में हो, देश में हो, वो उनको बताना चाह रहे हो कि किस तरह से नीति, नेतृत्व और कार्यक्रमों का विस्तार किया जाता है, कैसे संगठन को गढ़ा जाता है, संगठन का क्रम क्या होता है, संगठन में जो नीचे तक बात अपने को मतदाता तक ले जानी है उसके लिए क्या क्रम अपनाया जा सकता है, क्या कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, किस तरह की विचारधारा, किस तरह की बैठकें होती है, उन सब चीजों का उनका उसके पीछे उल्लेख करने की मंशा मुझे लगता है कि रही होगी। और वो ये बताना चाहते होंगे कि उनका जो अनुभव रहा है और उन्होंने उसी पद्धति से 1993 में और 1998 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा है, इसलिए उनका प्रयोग भी सफल रहा है। तो वो अपने प्रयोग की सफलता से हाईकमान को अवगत कराना चाहते होंगे। और अभी जो कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में स्थिति है, क्या जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व को अस्वीकार करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में दिग्विजय सिंह का यह बयान खलबली जरूर मचाएगा। जहां तक निधि चतुर्वेदी जी का सवाल है तो उनके जो पिताजी रहे हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, वो दिग्विजय सिंह के घोर विरोधी ही रहे हैं। उन्होंने कभी दिग्विजय सिंह का समर्थन नहीं किया और उनका मतभेद हमेशा रहा है, जगजाहिर है। और इसीलिए उसी परिप्रेक्ष्य में उस बयान की पृष्ठभूमि भी आती है कि वो अपनी राजनीतिक हाइट बढ़ाने के लिए, हाईकमान की नजर में आने के लिए और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है उनका चेहरा बनने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि और भी तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन सक्सेना जी, एक बार आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। देखिए, उन्होंने जो भी कहा दिग्विजय सिंह ने, आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या उन्होंने कहा। अब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तारीफ समझिए, आप संगठन की तारीफ समझिए या फिर आप संघ की तारीफ समझिए, लेकिन उसी के चलते उनकी पार्टी में भी तमाम उनके दुश्मन अब बनने लगे हैं। बीजेपी वाले इस मामले को कैसे देखते हैं?
ज्योति, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरे को पैनलिस्ट जयंती जी और प्रकाश जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट जो था वो हम सब ने देखा है और उसमें निश्चित रूप से संघ की जो कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, इसका जो मूल है, ध्येय है, विचार जो इसके हैं और उसको कैसे विस्तार दिया गया इन वर्षों में, गत वर्षों में, उसका उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने एक उल्लेख ये भी किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता जो कभी दरी बिछाता है, कभी बैठता है, झंडे लगाता है, वो भी इस देश का प्रधानमंत्री, शीर्ष पद जो प्रधानमंत्री का होता है, वहां तक पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, अन्य बड़े बड़े पदों पे जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कहीं भी किसी प्रकार से किसी को समस्या होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस में देखने में आ रहा है, देखिए, वास्तव में दिग्विजय सिंह जी जैसा नेता अगर कोई बात बोलता है तो उसके कई मायने होते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करी, वो एक अलग विषय है, उन्होंने संघ की कार्यशैली की तारीफ करी, वो एक अलग विषय है, लेकिन वास्तव में उनका संदेश अपने नेतृत्व के लिए था, वो इनके केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी था, वो इनके प्रदेश नेतृत्व के लिए भी था, कि देखिए, आपका नेतृत्व और ये जो वर्तमान में संघ का और संगठन का नेतृत्व है भाजपा का, इन दोनों में कितना अंतर है। वास्तव में केंद्र का जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो अक्षम है, असमर्थ है, और यही कारण है कि कांग्रेस की जो अभी रसातल में लगातार कांग्रेस जा रही है, ये आपके और हम सबके सामने, और हर व्यक्ति इसका विश्लेषण कर रहा है। सिर्फ न जाने कांग्रेस के नेता इसको क्यों नहीं समझ पा रहे, वो उनका अपना कुछ वो हो सकता है, लेकिन कुल मिला के आप देखिए, जब हम राहुल गांधी के नेतृत्व की बात करते हैं तो एक तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उनको हाईकमान कह के संबोधित करते हैं। ये अपने आप में प्रसिद्ध चिन्ह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो वो अपने आप में सबसे बड़ा होता है, लेकिन उनके लिए भी हाईकमान कोई अन्य व्यक्ति है, ये हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 95 चुनाव कांग्रेस हारी है। अगर मैं 2013 से लेकर अभी तक की बात करता हूं तो 76 चुनाव हुए हैं, उसमें से 61 चुनाव कांग्रेस हारी है। आज की तारीख में 13 ऐसे राज्य हैं ज्योति जी कि जिसमें कांग्रेस का एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें एक भी राज्यसभा सांसद नहीं, और 6 ही ऐसे राज्य हैं जिसमें एक भी उनका विधायक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस इस बात को नहीं समझना चाहती है, दिग्विजय सिंह ने जो इशारा करा है उसको अपने हिसाब से लेना चाहती है, तो कांग्रेस की अपनी सोच है, उनका मामला भी इंटरनल मामला, व्यक्तिगत मामला, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से निधि चतुर्वेदी जी ने उनको सीख जो दी है, उसमें भी कांग्रेस में 2 फाड़ नजर आ रही है। एक फाड़ जो है, गुड़ जो दिग्विजय सिंह के समर्थन में, एक गुड़ जो है वो चतुर्वेदी जी के समर्थन में, निधि जी के समर्थन में। तो कांग्रेस में इस प्रकार की जुत्ता पेजार होना, खींचातानी होना, एक दूसरे के टांग खींचना, सिर्फ टब्बल होना, ये कोई नई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी को संघ की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी के विचार और इसका जो दिव्य ज्ञान हुआ है वो और थोड़ा लेट हुआ, और पहले हो जाना चाहिए था। कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं और सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वो जो कार्य कर रहे हैं उससे समाज का भला हो रहा है। लेकिन सचिन जी, उनका ये बयान और ये ट्वीट उन्हें इतना भारी पड़ गया, एक तरफ उन्हें सफाई भी देनी पड़ गई कि नहीं भाई, मैंने अपने परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के दल के कई नेता, चाहे हम बड़े नेताओं की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता, जो उन्हें हंसी मजाक में एकदम हाथ मिलाते ही तंज कसने लगे, तो तमाम ऐसी विरोधाभास जैसी स्थिति भी उन्हें अपने ही पार्टी में देखनी पड़ी है। मैं आपके पास लौटूंगी, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। एक बार मैं जयंत जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से हमारे अन्य मेहमान कह रहे हैं कि वो एक संदेश देना चाहते थे अपनी ही पार्टी को कि भाई ऐसी कुछ स्थिति होनी चाहिए, आपको भी यही लगता है क्या कि वो एक संदेश देना चाह रहे थे उस फोटो के जरिए, उस ट्वीट के जरिए, कि संगठन को इतना मजबूत बनाओ कि वो इतना ट्रांसपेरेंट दिखे कि आज आपका कोई छोटा कार्यकर्ता कल जाके प्रधानमंत्री बन जाए? लीडर हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, महासचिव हैं कांग्रेस के रह चुके हैं, तो वो कोई ऐसी बात तो नहीं करेंगे जो डायरेक्टली संगठन के खिलाफ होगा। और यदि उनको कांग्रेस के खिलाफ कोई काम करना होता या भाजपा से हाथ मिलाना होता तो उसके जयंत जी, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामी के कारण। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रकाश त्रिवेदी जी, एक बार आपसे ही रुक कर लेती हूँ। देखिए, सवाल मेरा वही है कि वो क्या संगठन को लेकर खासतौर पर मैसेज देना चाह रहे थे, और जो विरोध हो रहा है वो क्या सही है?
एक पार्टी के अंदर रहते हुए अगर एक बड़े पद पर रहते हुए कोई नेता, कोई एक ओहदे का आदमी ये कहता है, कोई एग्जाम्पल देता है, तो क्यों ना उसको सकारात्मक तरीके से लिया जाए? क्यों उसका इतना विरोध हो रहा है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जो व्यक्तित्व है, उनका राजनीतिक व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उनका विवादों से हमेशा नाता रहा है और वो जब भी मुंह खोलते हैं निश्चित तौर पर कोई ना कोई विवाद खड़ा होता है और उनको पसंद करने वाले लोगों की संख्या भी जितनी बड़ी है उतनी उनका विरोध करने वालों की संख्या भी है और कांग्रेस पार्टी में भी उनके पर्याप्त संख्या में विरोधी हैं। और निश्चित तौर पर जैसा दिग्विजय सिंह ने इस बयान के बाद कहा है कि उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपनी बात रखी थी, तो हो सकता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनकी बात को गंभीरता से ना लिया हो, इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी आईना दिखाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा कि भाई आप मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो इसलिए उन्होंने ये कार्यकर्ताओं के बीच में इस बयान को दिया, जनता के बीच में इस बयान को जारी किया ताकि एक जनमत मालूम पड़े, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इस पे क्या प्रतिक्रिया आती है ये मालूम पड़े, कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है ये मालूम पड़े। जो कांग्रेस को मूल रूप से समझते हैं वो निश्चित तौर पर उनके बयान की प्रशंसा ही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का संगठन जिस तरह से लगातार कमजोर होता जा रहा है उसको मजबूत करने की आवश्यकता सबको लगती है। तो वो निश्चित तौर पर एक मैकेनिज्म इस तरह से बनना चाहिए कि कांग्रेस का जो संगठन है वो मजबूत हो, तो वो जैसा चाहते हैं तो उनकी उसमें तो कोई मंशा खराब दिखती नहीं है। लेकिन उसको अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित तौर पर उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनको सीडब्ल्यूसी में अगर साइड कॉर्नर किया जा रहा है तो साइड कॉर्नर करने लायक नेता नहीं है, वो उनका अपना वजूद है, उनकी अपनी एक विचारधारा है, अपना काम करने का तरीका है और उनको अपनी उपस्थिति को प्रदर्शित करना आता है। ये जरूर वो हाईकमान के समक्ष उनका जो कांग्रेस का हाईकमान है उसके उनको संदेश देना चाह रहे होंगे, मुझे यही लगता है। चलिए ठीक है जयंत जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सही से? आ रही है। बिल्कुल, अपनी बात को भी पूरी कीजिएगा और इस बात को भी समझाइएगा कि जो बार बार उन पर अब आरोप लग रहे हैं कि ये जो अंदरूनी खींचतान है उनके बयान से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, तो ऐसा आप कुछ देख पा रहे हैं क्या इससे? मुझे नहीं लगता। यदि मैं दिग्विजय सिंह ने ये कहा है तो संगठन की तारीफ की है, कोई आरएसएस की तारीफ नहीं की है। उन्होंने एक संगठन की ताकत के बारे में बताया है कि किस प्रकार एक साधारण सा कार्यकर्ता इतने बड़े पद तक पहुंच सकता है। तो शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस में भी इस प्रकार का एक कल्चर डेवलप किया जाना चाहिए और जो खानदानशाही, हालांकि कांग्रेस के ऊपर यही आरोप लगता है खानदानशाही है, और दिग्विजय सिंह के भी साथ ये है कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भतीजे को, सबको आगे बढ़ाया है। परंतु इस ट्वीट से वो ऐसा कुछ संदेश नहीं देना चाहते हैं कि वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस की एक सकारात्मक, किसी संगठन की सकारात्मक जो ताकत होती है वो उसके बारे में वो कह रहे हैं और कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। सचिन जी, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। देखिए, ट्वीट हो गया, ट्वीट उन्होंने कर दिया, अब उस ट्वीट में उन्होंने सफाई भी दे दी, लेकिन अब ये जो दिल्ली में उनका कार्यक्रम हुआ था 140वां जो उनका स्थापना दिवस मना था पूरी पार्टी का, उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे फिर कोई अन्य नेता हो, हर किसी की तरफ से उस बयान का एक तरीके से, चाहे आप डायरेक्ट तरीके से कहिए या इनडायरेक्ट तरीके से कहिए, विरोध तो किया गया, लेकिन साथ में कुछ ऐसी बातें भी बोली गई जो आपकी पार्टी की तरफ तंज कसते हुए कही गई, जिसमें साफ तौर पर उनका ये कहना था कि हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझते पार्टी के अंदर, ये उन्होंने सफाई दी, और ये भी कहा कि हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। तो वो तमाम उनको भी टारगेट करते हुए कहा गया और आपकी पार्टी को भी सामने रखते हुए कहा गया। देखिए ज्योति जी, आप कह रहे हैं कि सब उनके बयान के साथ में मतलब नजर नहीं आ रहे थे, लोग उसके बयान का विरोध कर रहे थे, कांग्रेस के जो नेता थे। लेकिन आप देखिए उठा के शशि थरूर जी ने क्या बयान दिया, राशिद अलवी जी का क्या बयान है, सलमान खुर्शीद जी का क्या, मनीष तिवारी जी क्या समय समय पर आईना नहीं दिखाते, अभी रजनी पाटिल जी जो सांसद थी उनका क्या बयान, क्या दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में नहीं आया। तो ऐसे अनेकों अनेक कांग्रेस के भी नेता हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह के पक्ष में खड़े होकर कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसको आईना दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया है कि दिग्विजय सिंह ने जो बात कही उस पर विचार अवश्य करने की आवश्यकता है। देखिए, दो चीजें इसमें देखने वाली है। एक तो सीधा सीधा कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व को संदेश है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और दूसरा ये कि अगर आपका नेतृत्व अक्षम है, आप सही तरीके से कांग्रेस को नहीं चला पा रहे,
तो मुझ जैसे कई वरिष्ठ नेता हैं जिनके चरणों में आके आप बैठ सकते हैं, शायद हो सकता है आपका भी उत्थान हो जाए, आप पे भी कृपा बन जाए। सीधा सीधा एक संदेश ही है। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, एक ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है अपने आप में। अब आप इसको बार्गेनिंग कह लीजिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल खत्म होने वाला है राज्यसभा का अभी, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हो कि नहीं भैया मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो मेरे पे विचार कर लो। तो ये तो कांग्रेस का अपना इंटरनल मामला, वो किस उसको देखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो विचारधारा है उसके लिए जो दिग्विजय सिंह ने बात कही है, और जो ये बात कही है कि एक छोटा कार्यकर्ता जो जमीन पे बैठता है वो भी एक दिन पहुंच सकता है, तो ये अक्षरशः सही है। इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है, इसमें कहीं कोई ताना वाना नहीं है। जिसको जो सोचना वो सोच सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तो दिग्विजय सिंह के ही बयान पे कांग्रेस में स्पष्ट रूप से दो फाड़ नजर आ रही है। कल मैं एक कांग्रेस के प्रवक्ता की बाइट सुन रहा था, उन्होंने सीधा सीधा वो निधि चतुर्वेदी जो उनको धमकी दे दी कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, और आप पे तो संगठनात्मक कार्रवाई होना चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई। वो दिग्विजय सिंह पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रही है, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है दिग्विजय सिंह जी के साथ वाले, वो उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो वास्तव में कांग्रेस किसके ऊपर कार्रवाई करेगी? दरअसल ये बात है ज्योति जी की गांधी परिवार ने जो बोल दिया वो फाइनल है, वो तय है। उससे अगर एक भी व्यक्ति इधर उधर जाता है तो वो बहुत लंबा कांग्रेस में नहीं चल पाता है। अब आपको और हमको देखना है कि दिग्विजय सिंह की गत आगे क्या होती है। बिल्कुल, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में दो धड़ा वैसे हो गए हैं। एक दल समर्थन करता है तो दूसरा विरोध करता है, एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करता है तो दूसरा कहता है कि भाई कुछ सीख लीजिए। अगर कहा है अनुभवी नेता है तो हो सकता है कुछ काम की बात निकल जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रकाश त्रिवेदी जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, अगर हम संगठन की बात करते हैं, कांग्रेस की खासकर, हर राज्य में जहां उनकी सरकार है भी, जहां उनकी सरकार नहीं भी है, संगठन को लेकर तमाम सवाल उठे हैं, बाहर से भी उठे हैं और खुद पार्टी के अंदर से भी उठते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम दिग्विजय सिंह की ही बात कर ले, उनके ट्वीट की ही बात करें, तो वहां से भी वही इशारा नजर आता है। तो आपको लगता है कि इससे सीख लेने की जरूरत है? अगर कोई आपका ही पार्टी का काबिल नेता आपको बता रहा है तो क्यों ना आप उससे सीख लें? बिल्कुल, क्योंकि ये भावना राजनीतिक दल में होना बहुत अनिवार्य है कि उनके कार्यकर्ताओं से जो भी संदेश पार्टी के नेतृत्व को जाता है, उसमें अगर अच्छी बात होती है तो उसके नेतृत्व को ये उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए। दिग्विजय सिंह की हम तमाम बुराइयों की बात कर सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह के राजनीतिक अनुभव के बारे में जैसा मैंने पहले भी कहा है, उनका इतना विस्तृत राजनीतिक अनुभव है कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, कांग्रेस पार्टी का जो अपना एक क्रम बना हुआ है, कार्यक्रम बना हुआ है, उनमें किस तरह से जनता के बीच में उसकी स्वीकार्यता बढ़ाई जाए, इसको लेके दिग्विजय सिंह के अनुभव का लाभ पार्टी, कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए। और अगर लेगी तो निश्चित तौर पर उसको फायदा होगा। और इसको अगर इस तरीके से लिया जाता है जैसा सचिन जी ने भी कहा, यह भी इसमें पैच जरूर है कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो उन्होंने अपनी ट्रिक से, जैसा हमेशा दिग्विजय सिंह की राजनीतिक ट्रिक रही है, उसी ट्रिक का उपयोग करते हुए उन्होंने अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए जरूर एक दबाव बनाया होगा। ऐसा वो कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय भी कर चुके, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का टिकट काट दिया गया था राज्यसभा का। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। और आप अगर हम दिग्विजय सिंह के राजनीतिक अनुभव को देखें तो वो हर चीज कर सकते हैं जो राजनीति में उनके लिए लाभदायक हो। और वो कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी जो भावना है उसको संदेह से देखना, कांग्रेस देखने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है कांग्रेस में, और इसी कारण उनके ऊपर उंगली उठ रही है। बिल्कुल। अच्छा जयंत जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी जो प्रकाश जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह पार्टी आला कमान पर क्या किसी बात के लिए प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, या प्रेशर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने इस तरीके का कुछ ट्वीट किया हो? अब जैसा कि अभी बताया गया, दिग्विजय सिंह जी का जो राज्यसभा का कार्यकाल है ये समाप्ति की ओर है, तो अब वो थोड़ा सा अपना इम्पोर्टेंस तो बता ही रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, ताकि फिर से उनको कहीं से राज्यसभा में भेज दिया जाए। और पिछली बार भी जब वो राज्यसभा में गए थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने साइडलाइन कर दिया था, और उसके चलते वो पार्टी भी टूट गई, सरकार गिर गई। तो मुझे लगता है कि ये एक जो अवसर है कि, और इस अवसर का वो कुछ लाभ लेना चाहते होंगे, ये बात संभव है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से लेना चाहूंगी। इस पूरे मसले पर अगर आप कांग्रेस को कुछ राय देना चाहें तो वो क्या हो सकती है? नहीं, ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस को इससे सबक तो लेना चाहिए। उन्होंने जो संदेश देके जो बात कही है ये बहुत ठीक बात है, और कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए, सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के लिए। जयंत जी, मेरा एक छोटा सा रिएक्शन मैं बीजेपी के प्रवक्ता से लेना चाह रही थी।
नहीं, ज्योति देखिए क्या है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जिस प्रकार की सिरकुटम्बल सामने नजर आ रही है, आपने अभी जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई थी उस दौरान भी देखा है, अभी संगठन मंत्री ने घोषणा कर दी थी उसको निरस्त कर दिया गया, वो भी देखा है। इसके पूर्व में जिस प्रकार से महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी को और पूरे प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया, तो वो भी देखा। अभी ब्लॉक अध्यक्ष की जो घोषणा हुई उसमें किस प्रकार से फुटबॉल हुई, किस किस त्यागपत्र दी, वो भी देखा। तो कांग्रेस में क्या होना है क्या नहीं होना ये अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को सीख देने की, राय देने की आवश्यकता नहीं, वो अपना आकलन खुद कर सकते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो सरकार की जनहितकारी योजना उसको कैसे पहुंचा सकता है, हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।